बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि उन पर गुज़श्ता रोज हमला एक सोची समझी साजिश थी। हमला आवर मेरा गला काटना चाहते थे मगर मैं बाल बाल बच गया। रऊफ हसन का कहना है कि इस वाक़े से एक रोज कबल भी इन्हीं अफराद ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की मगर मैं वहां से गाड़ी निकाल कर निकल गया। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 4 दिन पहले मैं एक टेलीविजन के दफ्तर में मैं गया था। वहाँ से मैं बाहर निकला हूँ, मैं अपनी गाड़ी की तरफ वॉक कर रहा था। ये आए हैं, इन्होंने बहुत एग्रेसिवली मेरे साथ डील किया, मुझे पकड़ा है, मुझे मुक्के मारे हैं एंड दे वर्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स माय कार। मैं किसी तरीके से गाड़ी में, मेरे पास रिमोट था, मैंने खोल के गाड़ी में बैठ गया हूँ और मैं चला गया हूँ। कल ये वाक़या जो कि उमर साहब ने बताया आपको कि मैं वहाँ से निकला हूँ और जो कुछ हुआ वो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर बिल्कुल है। और वहाँ भी कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे, आप हमें मिले नहीं है 2 दिन। एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माई जगुलर। उनका जो जाविया था अटैक का वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया। जब ये अटैक लगा मुझे, उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा और वो जो था वो उनका जाविया जो था अटैक का वो आके यहाँ मुझे लगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने रऊफ हसन पर हमले की FIR भी मुस्तरद कर दी है। कहते हैं कि FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज नहीं शामिल की गई। FIR किसने लिखवाई इसका बताया जाए। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं, ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी। हम डिमांड करते हैं अदलिया से कि ये केसेस जुडिशल, ये रऊफ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हमारी लीडरशिप पोजीशन में किसी के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ तो हम लोग पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई। आजम नजीर तार की जानिब से ऐसा कहा गया है कि वाक़े की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। CCTV फुटेज को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है, जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हुकूमत इस वाक़े को संजीदगी के साथ ले रही है। रऊफ हसन केस की FIR उनकी दस्तखत शुदा दरखास्त के मुताबिक दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस ने यह वजाहत जारी की है। रऊफ हसन केस में तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के मकाम की जियो फेंसिंग शुरू कर दी है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की रूपोशी खत्म हो गई है, मंजर आम पर आ गए। हमाद अजहर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कल बानी पीटीआई का पैगाम मसूल हुआ, अब आपके बाहर आने का वक्त आ गया है। यहाँ से पेशावर जाकर कबल अज गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होंगे। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हमाद अजहर की जानिब से गुफ्तगू की गई। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के वफ्द की उमर अयूब की सरबराही में JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई। अपोजिशन इत्तेहाद के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाया अमल पर तबादला ख्याल किया गया है। वफ्द में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और साजिद तरीन शामिल थे। मौलाना अब्दुल वासे, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी शामिल। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला किया पाकिस्तान की तरफ से और आम शहरियों को शहीद किया गया और एतराफ़ किया उसका, गलती मानी। तो इस किस्म की मनसूबाबंदी के बगैर अंधाधुंध किस्म का ऑपरेशन जो आम आदमी की ज़िंदगी को ख़तरों की तरफ ले जाता है, गैर महफूज बना देता है, ज़ाहिर है कि ये कभी भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती सूरत हाल। इस वक्त चमन बॉर्डर के ऊपर 6-7 माह से लोगों का धरना बैठा है। जो यहाँ से अहकामात जाते हैं और जो वहाँ पर कदगनें लगाई जाती हैं, उनसे वहाँ के मकामी आबादियों का रोज़गार तबाह हो गया है। कोई मुतबादल रोज़गार भी नहीं दिया जा रहा और बेहंगम किस्म के शराइत आयद करके कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का मफाद है। अब ये मामला आगे बढ़ गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान का अंगूर अड्डा, वहाँ पर लोग निकल आए हैं
वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, वो अपना रोज़गार चाहते हैं, वो अपना माश चाहते हैं, और कोई उनको मुतबादल निज़ाम नहीं दिया जा रहा। इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब यहाँ पर आरज़ी लाइन ड्यूरन लाइन के नाम से बिछाई गई थी, तो वो कबाइल के बीच में से थी। एक भाई का घर उधर था तो एक भाई का घर इधर था। अब इस किस्म की आबादी जहाँ एक भाई उधर है और एक भाई इधर है, एक दूसरे की आवाज़ पहचानते हैं, घरों से एक दूसरे को देखते हैं, और यहाँ से ऐसी किस्म की पाबंदियाँ उन पर आयद करने की बातें की जा रही हैं कि जो सदियों से वहाँ पर मौजूद रिवायात का ख़ात्मा कैसे मुमकिन होगा। बहुत से ज़मानों में इस किस्म की कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें नहीं कामयाब हो रही। गुलाम खान के ऊपर लोग निकल आए हैं और वहाँ पर इज़्तिराब है। जमरोद के ऊपर लोग निकल आए हैं, वहाँ पर यही इज़्तिराब है कि कदगनें लगाई जा रही हैं आवाम के ऊपर, और उनको कोई मुतबादल रोज़गार की तरफ कुछ भी इशारे नहीं दिए जा रहे। तो ये सारी सूरत हाल हमारे मुल्क की है। हमारा उसके लिए फ़िक्रमंद होना एक फितरी अमर है, और उस हवाले से हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए, और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। कुछ तरजीहात ऐसी होती हैं कि उन तरजीहात के लिए कुछ दूसरे तरजीहातों को मुअत्तल करना पड़ता है। तो इस हवाले से एक बेहतरी की तरफ जाने का एक सफ़र है, और इसी हवाले से हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं, जिनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बाकी गुफ्तगू आप उनसे सुन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के लीडर भी हैं, और उनके साथी उन्होंने आज खुले दिलों के साथ हमें यहाँ पे खुशामदीद कहा। जिस तरह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मैं ज़ाती तौर पे हमारा ताल्लुक़ इनसे बहुत पुराना चलता आ रहा है। बड़ी मुस्तफ़ीद गुफ्तगू शनीद हुई। बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में हम लोग चाहते हैं कि चाहे वो JUI फ़े हो, हमारी जितनी पार्टियां हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत, कि हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए। और यही मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है, हमारे तहरीक कायद जनाब अचकज़ई साहब की भी यही ख्वाहिश है, और हर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है। ये उस सिलसिले की कड़ी है कि आज बड़ी तवील और अच्छी गुफ्तगू हमारी होती रही, और ये होती भी जाएगी आगे। JUI फ़े का अपना एक सिलसिला, एक जलसों का चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी एक सिलसिला हमारा अनाउंस भी किया है, और उसको हम लोग इंशाअल्लाह अमली जामा पहना के वो जलसे भी पूरे पाकिस्तान में होंगे, जिसका शेड्यूल हमने जारी किया। कन्वेंशंस भी पूरे पाकिस्तान में होंगे। अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज़ है ही नहीं। आज आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथी हमाद अजहर साहब आए, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का धावा जो सेंट्रल ऑफिस में बोला गया, उसके हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस बजाय इसके कि रऊफ हसन साहब के हमला आवरों का ताक़ुब करें, जियो फेंसिंग करें, वो इनोसेंट यानी कि बग़ैर किसी कसूर वाले शख्स के पीछे, बेकसूर शख्स के पीछे लगे हुए हैं, इसकी हम लोग मुज़ामत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि चमन पे जहाँ पे धरना हो रहा है, वहाँ पे उन लोगों के जायज़ मुतालबात हैं, और जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा
فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا, میرے ساتھی میرے بھائی اسد کیسر صاحب نے بات کی, ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں. وہ CNIC میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے, اس کے اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے. وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں, ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کوئٹہ میں, ان کو نہیں کرنے دی. اسسٹنٹ کمشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا, پریس کلب کو سیل کر دیا. کیوں؟ وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے. یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے, اور ان اقدامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے, جڑیں کمزور ہوتی ہیں, عدم استحکام ہوتا ہے, اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی, سرمایہ کاری آئے گی, سرمایہ کاری آئے گی, جہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, وہاں پہ انویسٹمنٹ بہتر ہوگی, نوکری کے مواقع ہوں گے. اس موجودہ صورتحال میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کی کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی. یہ ایک بدترین مارشل لاء کے دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹھی